लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इसे लूप में डाल सकते हैं, और लूप में क्यों डाला, क्योंकि ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही थी। ठीक है, हम इसे भी लूप में डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट बार बार रिपीट तो हो रही है लेकिन सेम वैल्यू नहीं है, वैल्यू डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये वैल्यू मुझे यूज़र से लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर मुझे इसे भी लूप में डालना हो तो वो कैसे डालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये वैल्यू 5976 जो मैंने दे रखी है, अगर मुझे यूज़र से लेनी है तो हम क्या करेंगे। अब यूज़र से लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्कैनफ %d, इसी से कर्सर आता है। किस में स्टोर करानी है, अभी तक हम A, B या C में स्टोर कराते थे, अब हमें स्टोर करानी है ARR की 0 पोजीशन पर। तो यहाँ पर लिख देंगे ARR का 0। ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ पर भी इसी तरीके से लिख देते हैं स्कैनफ %d, ARR की 1 पोजीशन पर ये वैल्यू चली जाए। ठीक है, इसे हटा देते हैं क्योंकि एक हमने खुद लिख दिया था, इस वजह से। स्कैनफ एक और इंटीजर वैल्यू लेनी है, ये कहाँ जाएगी, ARR की 2 पर। तो ARR 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्लोज कर देते हैं, सेमीकोलन, ये हटा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ARR 3 के लिए लिख देते हैं स्कैनफ %d, ARR 3, और इसे हटा करके राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। दैट्स इट। अब इससे क्या होगा, कर्सर आएगा, यूज़र वैल्यू डालेगा, और जो वैल्यू डालेगा वो ARR के 0 पे जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू ARR के 1 पे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर ARR 2, ARR 3, और जो वैल्यू आप डालोगे एरे के अंदर वही मेमोरी में जाएगी, और जब आप उसे निकाल करके प्रिंट करोगे तो सेम वैल्यू प्रिंट होगी। एक बार कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं। ये देखिए कर्सर आ रहा है, ताकि हम वैल्यू डालें, क्योंकि प्रिंटफ तो कुछ किया नहीं था, तो डायरेक्ट कर्सर आ रहा है। हमने डाला 8 4 3 2। अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो क्या प्रिंट कर देगा, 8 4 3 2 दोबारा से कर देगा। कुछ एरर है, उन्हें ठीक कर लेते हैं। वैल्यूज लेते वक्त हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, %, तो यहाँ पर % देना पड़ेगा। ठीक है, अब कंपाइल करो और रन कर दो। वैल्यू डालते हैं 8 4 2 1। अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो क्या प्रिंट करना चाहिए, 8 4 2 1 दोबारा से, क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ये देखिए 8 4 2 1। क्लियर, या सुनो। अब देखिए बिल्कुल साथ में आ रहा है, आपको पता नहीं लग रहा कि ये वैल्यू कौन सी प्रिंट कर रहा है, तो आप यहाँ पर कुछ मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया प्रिंटफ आउटपुट इक्वल टू। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पर ये लगा देते हैं और /n लगा देते हैं। अब कंपाइल करें, रन करें, वैल्यू डाल दो कुछ भी, ये देखिए आउटपुट। क्लियर। ऐसे ही आप वैल्यू लेने से पहले, यानी स्कैनफ से पहले भी कुछ स्टेटमेंट अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। तो वैल्यूज़ किस तरीके से हम यूज़र से ले सकते हैं, आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें इसे लूप में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे।